हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सिराज अहमद। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। पिछले लेक्चर तक हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, उसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है भैया? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज़ ऑफ द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, आपको क्या पता करना है इसमें? सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन पता करना है एंड उसकी वैल्यू पता करनी है डेरिवेटिव की, जिस हिसाब से वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ दी गई है। तो आप देख सकते हो टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x का पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 3x और आपको x की वैल्यू दे गई है 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके सोल्यूशन में? आप x इक्वल टू 1 पहले इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और पुट करने के बाद देखोगे y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? एट x इज इक्वल्स टू 1। हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे? हम 1 पुट करेंगे। तो हो जाएगा 1 का पावर 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में क्या आ गया 1। तो गाइज आप कैलकुलेट करें, 1⁵ 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और ये 3 इंटू 1, तो ये 3 और ये 3 कुल मिला कितने हो गए? 6। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि एट x इज इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू कितनी आई है? 6। तो ये कोऑर्डिनेट हमें याद रखने हैं कि x जब 1 होगा तो y कितना होगा? 6 होगा। ठीक है ना, ये आगे काम आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो हम y इक्वल्स टू से हम dy/dx तो निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं फिर से कि y क्या था? x का पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 3x। तो y की मदद से मैं dy/dx निकाल सकता हूँ एंड dy/dx की मदद से मैं dx/dy यानी इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रहे क्या लिख रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये y क्या बन जाएगा? dy/dx और ये x⁴n है तो ये हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस ये 2x³ कितना हो जाएगा? 3x²। ठीक है ना, डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 और 3 वैसा ही रहेगा। तो क्या मिला आंसर? 5x का पावर 4 प्लस 3 2 6x² प्लस में 3। तो ये हमें क्या मिला? dy/dx। ठीक है ना, तो बट हमें dy/dx तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? dx/dy। तो हम लिखेंगे सिंस dx/dy इज़ 1/dy/dx। ठीक है ना, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, बेसिक हमारा रिजल्ट है। अच्छा, अब यहाँ समझो बात, हमें क्या पता करना था? एट x इज इक्वल्स टू dx/dy। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो, dy/dx में हम पता करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं? x। तो यानी वेरिएबल यहाँ क्या होगा? x होगा। ठीक है ना, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x की ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब हम देख सकते हैं x जब 1 है तो उसी टाइम y कितना है? 6 है। तो x इक्वल्स टू का करस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है? हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो dy/dx में हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया? तो dy/dx मिला x के रिस्पेक्ट में। और dx/dy कब मिलेगा? जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका जो वेरिएबल होगा वो कौन होगा? y होगा, और इसका जो वेरिएबल होगा वो कौन होगा? x होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 1/dy/dx, x जब 1 है तो उसी टाइम dx/dy की जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू क्या होगी? उस टाइम 6 होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और यही चीज़ हमें इन चारों क्वेश्चन में करना है कि हमने जो स्टार्टिंग में वैल्यूज़ निकाली है वो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पर y की वैल्यू लिख देंगे। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब हमें dx/dy मिल गया। देख रहे हो हमने कैसे dx/dy निकाला? dy/dx की मदद से, क्योंकि हमें यहाँ पर y की वैल्यू नहीं दी गई थी,
हमें x की वैल्यू दी गई थी और x जब हमने 1 पुट किया तो y क्या मिला 6, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया उसकी वैल्यू। तो अब पता करते हैं dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा। तो पहले देखते हैं dy/dx क्या है। dy/dx हमें ये दिया हुआ है तो लिख लेते हैं इसे 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 3 और क्या लिख देंगे एट x इज इक्वल्स टू 1 निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 पुट करो 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 5 6 11 11 3 14, तो आंसर कितना आया 1/14। तो भैया dx/dy क्या होता है, ये dx/dy इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, वो भी डेरिवेटिव नहीं, उसका वैल्यू ढूंढा है कि अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो उसका इन्वर्स डेरिवेटिव 1/14 होगा, लेकिन जब x इक्वल टू 1 होगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग y कितना होगा 6 होगा, तो y इज इक्वल्स टू 6 में हमने आंसर लिख दिया। आपको थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्या किए। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है, आपको dx/dy निकालना है, ये लिख दोगे और आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है, नीचे x है तो x की वैल्यू, नीचे y है तो y की वैल्यू से लिख देना है। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस dy/dx आपने निकाला है और उसकी वैल्यू x की जो दी गई रहेगी वो सब्स्टिट्यूट करके आपको वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू e⁻x प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखेंगे y कितना आता है। तो देख रहे हैं भाई कि एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू e⁻x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह मैं लिख दूंगा 0 प्लस ये x की जगह क्या लिख दूंगा 0 प्लस में आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, e रेस टू 0 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस ये कितना हो गया 0 प्लस में ये तो 2 है, ये तो आंसर कितना आ गया 3। तो हम लिख सकते हैं भाई एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 3। ये कहाँ काम देगा, ये यहाँ काम देगा, ठीक है ना। तो अब हमें y दिया हुआ है, y क्या लिखा है हमें फिर से लिख लेते हैं e⁻x प्लस 3x प्लस 2। अच्छा अब फटाक से क्या कर लो इसका भाई आप डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना रहेगा x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है प्लस 3x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 3 वैसे रहेगा और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा e⁻x प्लस 3, ठीक है। dy/dx हमें ये मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें dy/dx थोड़ी पता करना था, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, हमें क्या पता करना था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। तो लिखेंगे भाई डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है dx/dy होता है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है dx/dy और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है dy/dx, ठीक है ना। ये बेसिक हमको पता है। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टा पुल्टी हैं, यानी कि dx/dy क्या है 1/dy/dx, ठीक है ना। अच्छा अब हमने पॉइंट इंडिकेट किया था, क्या था वो पॉइंट्स देख रहे हो 0 और 3। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे ही अब इसको भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ क्या क्या दी गई है हमें, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं कि भैया ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो हमें डेरिवेटिव दे रखा है dy/dx हमने क्या निकाला था e⁻x प्लस 3, ठीक है ना। तो यही e⁻x प्लस 3 इधर लिख देंगे e⁻x प्लस 3 बट x इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज आपकी वैल्यू निकाल सकते हो, 0 पुट करो तो e⁻0 प्लस 3 कितना आया आंसर 1/e⁻0 इज़ 1 प्लस 3, आंसर कितना मिला भाई 1/4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया जो dx/dy आया इन्वर्स डेरिवेटिव जो कि x इज इक्वल्स टू 0 पर पता करना था, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 पर ही y की वैल्यू कितनी आई 3, तो उसका करस्पॉन्डिंग हमने पता कर लिया 1/4, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, ठीक है, दिख रहा आपको 1/4 आ गया, राइट। तो हमने क्वेश्चन नंबर दोनों कंप्लीट कर लिया।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पर। तो 3 क्या दिया हुआ, 3 को भी हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ आपको, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 log x क्यूब और x इक्वल टू 1 दी गई। तो यहाँ आपको x इक्वल टू 1 जब सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2 इंटू लॉग 1 का क्यूब 1 होता है और हमेशा log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसका डेरिवेटिव करो और आगे पीछे वैल्यू जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किया आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 2 माइनस 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 माइनस 2 इज 0। तो साइन 0 क्या होता है बच्चों, साइन 0 होता है 0, सॉरी ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4, आंसर इज 4। तो हमने पॉइंट पता कर लिया कि अगर x 2 होगा तो y कितना आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है ना। तो हमने ये पॉइंट्स हमने पता कर लिए। अब हमें क्या करना है, फिर से y लिखना है। तो y क्या है हमारा, साइन x माइनस 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी बात। तो हमारा भैया ये dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और जो एंगल है वो एज इट इज इसमें भी रहेगा। लेकिन ये x नहीं है तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा माइनस 2 का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये एज इट इज था, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा नहीं क्योंकि कंपोजिट फंक्शन नहीं था, ये सिंपल सा एक फंक्शन था, ठीक है ना। तो क्या मिल गया दोस्तों, ये मिल गया हमें cos x माइनस 2 प्लस में हो गया 2x। तो दिस इज वाई dy बाई डी एक्स। बट हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई सिंस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है dx अपॉन dy, और ये dy बाई डी एक्स का रिवर्स होता है ना, उल्टा होता है। तो हमें देखो वैल्यूज़ हमें पता है, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y उसी टाइम कितना होगा 4 होगा। तो देख रहे हो अपॉन में यहाँ x है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, x कितना 2, तो y कितना आ रहा है हमारा, y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो क्या हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई है, यस ऑफकोर्स हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई है ये। अब यहाँ हम क्या कर देंगे 2, ठीक है ना। तो यहाँ हम लाइन खींच देते हैं। सो देयरफॉर dx बाई dy जो कि इन्वर्स फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 4 पर क्या आया 1 अपॉन dy बाई डी एक्स क्या था हमारा cos x माइनस 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2x एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो वही सब्सटीट्यूट कर दो x इक्वल टू 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा cos 2 माइनस 2 डायरेक्ट पुट कर दो 0 प्लस में हो जाएगा 2 टू द 4। अब cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया गाइज 1 अपॉन 5। तो ये हमें मिल गया dx अपॉन dy। एक्चुअली हमने x इज इक्वल्स टू 2 पर ही ढूंढा है, लेकिन हमने जब रिवर्स किया तो हमें क्या मिल गया 1 अपॉन 5, ठीक है ना। तो इन्वर्स फंक्शन क्या आएगा एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू 5, और जब x 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4, ठीक है। तो ये इसका हम उतना यूज़ तो नहीं कर रहे हैं वैल्यू का, लेकिन ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है कि भाई इफ़ y इज इक्वल्स टू दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 देन फाइंड f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 0, ठीक है। इसको ज़रा समझो, इसे मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन लिखता हूँ। क्या पता करना है हमें, f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 0। ये किसकी तरह लग रहा है, इट इज़ सिमिलर टू f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ y। याद है, थोड़ा इसके पीछे हम जाते हैं। ये हमारा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x होता है, ठीक है। अगर मैं x उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या नज़र आएगा f डैश ऑफ x, ठीक है। और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू y तो dx बाई dy क्या हो जाएगा f
इनवर्स ऑफ डैश ऑफ वाई, ठीक है ना, एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ वाई। तो ये जो है एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ वाई, यही चीज़ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ जीरो। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो जीरो किसकी वैल्यू दी गई है हमें, जीरो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, वाई की, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम सोल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हमारे y जो दिया गया वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, जिसे हम y को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। चलो आगे हमें क्या बोला है, हमें पता करना है एफ इनवर्स का डैश, यानी कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट ज़ीरो, है ना। तो ये हमें पता करना है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमें y इज इक्वल्स टू, देख रहे हो ना यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो f इनवर्स ऑफ डैश के इधर क्या है, ज़ीरो है, और f इनवर्स ऑफ डैश के इधर क्या है, y है। तो हम कंपैरिजन में कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो चलो देखो, पिछले क्वेश्चन में कैसा था, हमें x की वैल्यू दी गई रहती थी, तो x की वैल्यू की मदद से हम y की वैल्यू पता करते थे। अभी y दिया गया है, y की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, x पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें f इनवर्स ऑफ डैश पता करना है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें dx अपॉन dy पता करना है एट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही चीज़ तो हम यहाँ भी पता करते थे, एट y इज इक्वल्स टू 4, एट y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें पता करना है। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है, अब y हम सब्सटीट्यूट करेंगे इधर और हम सॉल्व करेंगे इसे और देखेंगे x की वैल्यू क्या क्या आती है, ठीक है। तो एट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, है ना, लेकिन y तो ज़ीरो है। तो अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अब क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक की तरह तो नहीं, इसका फैक्टराइजेशन हम आसानी से नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिस पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो वो ज़ीरो आना चाहिए। तो देख सकते हो, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 1 + 1 2, 2 - 2 इज़ 0। तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1, ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 है वो 0 आ रहा है। तो हमें एक आंसर मिल गया सोल्यूशन के x की एक वैल्यू 1 आ गई है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि अगर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम अगर आपने ये रैंडमली आपने एक वैल्यू निकाल लिया है तो बाकी के दोनों जो इसके वैल्यूज़ आएंगे वो भी आसानी से निकाल लोगे। जितना इसका पावर है उतने इसके सोल्यूशन आएंगे, जितने पॉलिनोमियल के पावर होते हैं उतने ही उसके आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आएंगे और ये क्यूबिक के 3 आएंगे। तो बाकी के 2 कैसे निकालूं, x की एक तो वैल्यू निकाल लिया, बाकी 2 कैसे निकालेंगे, तो बाकी 2 हम निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। किससे, सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन लिखूं, इससे पहले मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, कैसे, एक्स क्यूब प्लस 0 × x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ताकि मैं सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, पावर के, पावर 3, पावर 2, पावर 1, और यहाँ 2 के पास कुछ नहीं है, मतलब x⁻0 है तो पावर 0 है ना, 3 2 1 0, तो वो ऑर्डर में लिख दिया। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है कि भैया आपको जो एक आंसर मिला है ना उसको आप यहाँ लिख दो, ठीक है। एक आया ना एक आंसर हमारा, ठीक है, वो लिखने के बाद आपका जो इक्वेशन था उनके कोएफिशिएंट आप उनके पावर के अकॉर्डिंगली लिख दो। तो पहले पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, फिर पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, फिर पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 है, और फिर 0 पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा -2 है। तो देखो अब क्या करना है हमें, ये जो है एज इट इज़ हमें लिख देना। पहला नंबर अगर मान लो यहाँ 2 रहता तो यहाँ भी हम क्या लिखते, 2 लिखते। अभी यहाँ 1 है तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई। जो एक आपने सोल्यूशन निकाला है वो लिख देना है, फिर उसके बाद जो आपका इक्वेशन था उनके कोएफिशिएंट आपको उसी ऑर्डर में लिख देने हैं, फिर उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा यहाँ पर वो एज इट इज़ उतार देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उधर लिखो। तो 1 1 = 1 आया, और इन दोनों को आपको ऐड करना है। हमेशा नंबर जो भी आएंगे क्या करना रहेगा आपको, ऐड। तो 0 + 1 = 1, फिर 1 1 = 1, दोनों को ऐड करो, क्या आया 2, 1 2 = 2, दोनों को ऐड करो, -2 + 2 = 0। तो देखो सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ 0 आना कंपलसरी है। अगर 0 नहीं आता है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, 0 आ गया मतलब इसके फैक्टर हो गए। तो क्या मिला मुझे, 1 1 2 मिला, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो देखो इसका हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो अभी देखो हमें एक मिला है x की वैल्यू 1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, x³ प्लस 0 × x², अभी नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, x - 2
इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हमें ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में जो हमारा एक वैल्यू आया है ना 1, यहाँ पर इसके अपोजिट साइन लिख देने, दैट इज x अगर +1 है तो -1 लिख दो, -1 रहता तो +1 लिख देना। अगर मान लो यहाँ पर 3 रहता तो क्या लिखता मैं x - 3, यहाँ पर 1 है तो क्या लिख दूंगा x - 1। मान लो अगर -5 रहता तो क्या लिखता x माइनस ऑफ माइनस दैट इज +5, अपोजिट साइन का उसका एक ब्रैकेट बना देना है। और दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चीज़ें हैं तो पावर 3 का इक्वेशन बन रहा है, यहाँ 3 चीज़ें हैं तो पावर 2 का इक्वेशन बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ, ये मल्टीप्लाई बाय x², ये मल्टीप्लाई बाय x और ये मल्टीप्लाई बाय x⁻⁴। तो आपको क्या करना है, इनको x² x और x⁻⁴ के कोएफिशिएंट बना देना है। तो देख सकते हो आप, एक पावर 1 का इक्वेशन मिला एक्सप्रेशन और एक फैक्टर क्या है पावर 2 का। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर कर दिया, एक x - 1 ब्रैकेट बना और दूसरा क्या बना x² + x + 2। लेकिन अभी हमें इसको भी फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें अभी तक एक ही आंसर मिला, अभी इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एक और आंसर मिल जाएगा। और आपको पता है ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब ये हो गया कि भैया आइदर x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और x² + x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो x - 1 से हमें x की एक वैल्यू मिल गई दैट इज़ 1, और दूसरा हमारा क्या इक्वेशन था x² + x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे x² + x। तो अभी इसको मैं फैक्टर करता हूँ, बट ये फैक्टर देखो आता है क्या, 2 लाना है और यहाँ 1 लाना है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 प्लस माइनस, है ना, लेकिन ये -2 आना चाहिए, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हम फार्मूला मेथड से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b + -√b² - 4ac/2, याद है ना। तो हमारा b क्या है यहाँ पर 1 है, दैट इज -1 + -√b² दैट इज 1² - 4ac, a क्या है 1 है और c क्या है 2 है। तो 2 × 1 = 2 × 4 दैट इज 8, और माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो ये हम देख सकते हैं -1 + √-7 आया नीचे 2। तो रूट के अंदर अगर -7 है दैट मीन्स ये आयोटा, यानी ये कौन सा नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये कौन सा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट हम इसमें यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब x की ये वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ को नहीं पुट करना है, समझ में आ रही बात। तो हमें x की टोटल वैल्यू देखो कितनी मिली, x = हमें 1 मिला, x = हमें -1 + √7i/2 मिला एंड -1 - √7i/2 मिला। तो मैंने कहा था ना जितना x का पावर होगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन नहीं रखेंगे बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे सिंस ये जो है x = -1 ± √7i/2 दिस इज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, सो देयरफॉर हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे और हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, x = 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमने ये कोऑर्डिनेट पता कर लिए, जैसे हमने यहाँ भी पता किया था ना x = 2 y = 4, उसी तरह हमने y = 0 और x = 1 पता कर लिया। चलो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या था कहानी में। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था और हमें पता करना था f−(-0). तो f−(f) मतलब इन्वर्स फंक्शन, डैश मतलब डेरिवेटिव, मतलब f−1 फंक्शन मतलब इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dx/dy एट 0, मतलब नीचे जो कौन है y, तो y = 0 पर हमें इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हमें y = 0 मिला, इसकी हेल्प से मुझे x की वैल्यूज़ ढूंढनी थी, तो y हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसकी हेल्प से हमने पूरी कहानी सॉल्व करी और किसकी वैल्यू निकाली भाई, हमने x की वैल्यू निकाली और क्या आया, x का वैल्यू 1 आया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो हमने भैया y 0 पर x = 1 ढूंढ लिया। अब हमें क्या पता करना है, dx/dy क्या होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। लेकिन dx/dy इधर से आसानी से पता नहीं कर सकते, तो हम फिर से लिख देंगे भाई y = x³ +
x माइनस 2। तो डिफ्रेंशिएट हमें क्या करना रहेगा, y है तो विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना रहेगा, x करना रहेगा। तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा गाइस 3x² प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। तो हमें dy/dx क्या मिल गया 3x² प्लस 1। तो हमें dx/dy चाहिए, हमें dy/dx मिला है तो हम क्या लिखेंगे भैया कि dx/dy जो होता है वो 1/dy क्या होता है dx होता है। और हमने y की वैल्यू जब 0 थी तो हमने बताया कि x क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। पहले हम रिवर्स ढूंढ रहे थे, हम x की वैल्यू से y ढूंढते थे, अभी y की वैल्यू से हमने x ढूंढा है, बस इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया, हमें x इक्वल टू 1 पर dy/dx ढूंढना है। तो dy/dx हमारे पास है 3x² प्लस 1, हमें x इक्वल टू 1 पुट कर देना बस। तो 1 जैसे पुट करूँगा 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3 प्लस 1 आंसर इज 4। तो गाइज हमें dx/dy एट y इज इक्वल्स टू 0 क्या मिला 1/4। अच्छा, क्या इसी को तो हम f इनवर्स ऑफ डैश तो नहीं कहते, हम इसी को f इनवर्स ऑफ, गंदा हो गया, f इनवर्स ऑफ डैश कहेंगे एट y इज इक्वल्स टू 0, और ये कितना मिला हमें 1/4। तो आंसर इज ओवर, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट फर्स्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2, सेकंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो पहला करते हैं पहले। तो भाई हमें सबसे पहले तो हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 है, अरे चल नहीं रहा ये, चलेगा चलेगा। सो लेट करेंगे हम सबसे पहले, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। हमें ये प्रूफ करना है कि ये 0 है, दैट मीन्स हमें y इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो भाई हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई dy/dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा बताया है इजी मेथड से कि tan इनवर्स और cot इनवर्स दोनों के डेरिवेटिव सेम होते हैं, बस ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² प्लस cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x², ठीक है ना, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो देख रहे हो ये 1/1 प्लस x², ये -1/, दोनों नलीफाई होके क्या आ जाएगा 0। तो dy/dx क्या मिला 0। ओके ओके ओके, अब इससे क्या समझ में आता है हमें, तो इससे भैया ये बात समझ में आती है कि y एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 आता है। बट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 आता है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको डेरिवेटिव ऑफ 2 निकालो तो क्या आएगा 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 6 निकालो 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log 2 निकालो 0 आएगा। मतलब हर वो फंक्शन जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ही 0 आता है। तो बट हम ये कह सकते हैं कि dy/dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। मतलब ये जो फंक्शन था कौन y, इसका मतलब ये y एक कांस्टेंट होगा तभी ना उसका डेरिवेटिव 0 आया है। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट π/2 है, वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि ये tan इनवर्स और cot इनवर्स x डेरिवेटिव के माध्यम से ये क्या प्रूफ हो गया, कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू π/2 आती है या नहीं आती है ये हमें चेक करना है। तो गाइज हमें x की वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू एक ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी जब इन दोनों का सम क्या आए, सॉरी 90 आए, दैट मीन्स π/2 आए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम x की वैल्यू दो ही चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो x की वैल्यू 0 पुट करना है या तो 1 पुट करना है, ठीक है। तो इससे हमें आसानी से मिल जाता है आंसर। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0। देखो tan इनवर्स x का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x का मतलब हो गया कि भैया 0 पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब ये हो गया कि tan की कौन से एंगल पर वैल्यू 0 आती है, tan की कौन से एंगल पर वैल्यू 0 आती है। तो आप देख सकते हो टेबल में tan की कौन सी वैल्यू 0 आती है, ऑफ कोर्स 0 डिग्री पर tan की वैल्यू 0 आती है। अच्छा
कॉट इनवर्स ऑफ 0 मतलब कॉट की कौन सी वैल्यू 0 आती है, कौन से एंगल पर कॉट 0 होता है, देख सकते हो कितने एंगल पर 0 हो रहा है भाई 90 पर, तो ये क्या आएगा π/2, ठीक है ना। अरे ये चीटी कहाँ से आ गई, हट, ठीक है। तो क्या मिला हमें, tan इनवर्स इज 0 कॉट, दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा 0 + π/2, दैट मीन भैया tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आया 0 + π/2, दैट इज π/2। तो हमने यहाँ डेरिवेटिव का क्या इस्तेमाल किया, डेरिवेटिव का इस्तेमाल इसे हम डायरेक्ट भी सब समझ सकते थे ना, ये π/2 है, लेकिन हमने डेरिवेटिव का यूज़ करके ये बताया कि इसका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 है और 0 सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट क्या है, हमने वो सब्स्टिट्यूट करके पता लगाया कि वो 90 होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या दिया हमें, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू हमें π/2 पुट करना है। तो हम इसे लेट कर लेंगे, लेट हमने क्या कर लिया, ये हमारा y है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, लेट कर लिया हमने, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो, तो dy/dx हो जाएगा। ये dy/dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x √x² - 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कॉसेक उसका इनवर्स होता है, मतलब नेगेटिव होता है, वो -1/x × √x² - 1, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा ये प्रूफ भी करवाऊंगा ये सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं, ठीक है। लेकिन अब तक आप इसे याद रखो, दोनों 0 हो गए, कितना आ गया ये dy/dx। तो मतलब फिर से यही हम कह सकते हैं कि भैया dy/dx उसी वक्त 0 होगा जब y क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज़। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। लेट्स से ये c, ये चींटी कहाँ से आ जा रही है बार बार, ठीक है। तो ये क्या आ गया c, ओके। अब यहाँ पर हम एट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो सेक 0 कितना होता है, चेक करो, सेक 0 हो गया हमारा 1, कॉसेक 0 कितना हो रहा है, नॉट डिफाइंड। तो भाई ये इससे हम नहीं कर सकते, तो मैंने क्या कहा था, आइदर 0 या फिर 1 सब्सटीट्यूट करो। और देखो हमने क्वेश्चन में हमें कहा है कि फॉर mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू में इक्वल 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ 1 मतलब सेक की कौन सी वैल्यू 1 होती है, चेक करो ज़रा, सेक की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 0 डिग्री पर ये 1 होता है ना। और कॉसेक की कौन सी वैल्यू 1 होती है, वो 90 पर होता है। दोनों को ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा 90। तो मिल गया ना भैया, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 + 90, बोले तो π/2। तो ये हमने प्रूव कर लिया, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हमने बताया ये 0 है, और 0 उसी वक्त होगा जब फंक्शन कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट कब होगा, जब x इक्वल टू 1 रखूँगा तो मैं देख सकता हूँ π/2 होगा, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।